हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम करने वाले हैं लर्निंग आउटकम पे आधारित गैप सामग्री जो आपको प्रोवाइड कराई गई है कक्षा 8 की गणित की वर्कशीट नंबर 33 का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले की वर्कशीट को मैंने सॉल्यूशन दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से अगर आप चेक कर सकते हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हिंदी इंग्लिश का सबका भी सॉल्यूशन मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। तो वर्कशीट नंबर 33 में कहा गया है आसन्न कोण एवं शीर्षाभिमुख कोण। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, पेन कॉपी लेकर ही बैठे, ठीक है। आसन्न कोण क्या होते हैं? वे दो कोण जिनमें कोई भी एक रेखा कॉमन हो, याद रखना। जैसे मैं अगर इधर रख दूं, मैंने इस तरह से रख दिया और नाम रख दिया इधर ओ ए बी सी। देखो इसमें दो कोण बन रहा है, एक तो ये वाला कोण बन रहा है, एक ये वाला कोण बन रहा है। लेकिन कोण आप जब रखेंगे, देखो एक कोण है सी ओ बी, है ना, सी ओ बी। तो इधर रखो कोण, ये कोण का चिन्ह है, सी ओ बी रखा दिया आपने, ठीक है। अब आप देखो, अब आपने ओ बी रख दिया। अब आप ये देखिए कि एक दूसरा कोण जो है इसमें देखो कौन सा है, बी ओ ए। इधर कोण रखो बी ओ ए, ठीक है। अब आप इसमें ये देखिए कि एक रेखा कॉमन होगी, ठीक है। दो कोणों में कोई भी एक रेखा अगर कॉमन हो, यानी मिल रही हो, मिलती जुलती हो, तो वो वहां पर आसन्न कोण होता है। बच्चों देखो इधर ओ बी है, इधर भी ओ बी है कि नहीं है? तो ये आसन्न कोण है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण। तो बच्चों शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? कैंची कोण, कैंची कोण। कैंची जो होती है ना, आगे से जितनी खुलेगी उतनी ही पीछे से भी खुलेगी। आप कैंची का हिस्सा तो देखा हो ना, कैंची खोलते हुए। तो बस वही मतलब कि शीर्ष अपोजिट एंगल, अल्टरनेटिव एंगल आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। मतलब जो वाला कोण, इसमें नाम रख दूं ए बी भुजा और सी डी, ठीक है। इसमें जी इधर है ओ पर एक प्रतिच्छेद करती है, यानी एक दूसरे को काटती है। यानी जो एंगल ए होगा वही उसका अल्टरनेटिव भी होगा, यानी जो एंगल ए वाला होगा वही उसका एंगल ए वाला भी होगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसके अनुसार जो है हम क्वेश्चन करते हैं। अभ्यास प्रश्न 1 पूछा गया, आसन्न कोणों के दो युग्म बताएं इसमें। तो बच्चों आसन्न कोण के दो युग्म कोई से भी हो सकते हैं। डीओसी डी ओ, इसको मैं तो नीचे, हाँ, डीओसी डी ओ सी, ठीक है। और सी ओ बी। क्यों? इसमें एक ये जो रेखा है वो कॉमन है, ठीक है, दोनों एंगल में। और मैंने ए ओ बी, आप अपने हिसाब से देखो, इसको वीडियो को पॉज करके और फिर लिखें। आसन्न कोण के 3 युग्म बताना है। तो 3 युग्म में देखो, इसमें भी ओ एक्स और ओ एक्स इधर कॉमन है, जेड ओ कॉमन है, ठीक है। इधर ओ वाई भी कॉमन है, ठीक है। तो इसमें 3 युग्म मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है बच्चों। और अब उदाहरण नंबर ए, शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण के भी उदाहरण है, मैं आपको समझा चुका हूं। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें आप, लेकिन समझें आप। जो भी आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं वर्कशीट नंबर 33 तो हो गई कंप्लीट, वर्कशीट नंबर 34 पर। तो वर्कशीट नंबर 34 में कोणों की पहचान है, याद रखना। ये जैसे सीधी लाइन है, ठीक है। सीधी लाइन पर अगर हम सीधा एक लंब डाल दें, हम सीधा बिल्कुल बिल्कुल सीधा, तो वो 90 का एंगल बनाता है, याद रखना, ठीक है। 90 का एंगल बनाएगा ये वाला, तो ये हो गया समकोण, याद रखना। क्या हो गया? समकोण, ओके। यदि इसके इससे कोई भी एंगल छोटा है, चाहे वो आपका 89 डिग्री का क्यों ना हो, तो वो हो जाएगा न्यून कोण, याद रखना। इससे कम 90 का हो गया समकोण, 90 से कम न्यून कोण, 90 से ज्यादा अधिक कोण, ठीक है। और बिल्कुल सीधा जो कोण होता है वो होता है ऋजु कोण, ठीक है। और उसके बाद जो 180 से ज्यादा वाला होता है वो होता है आपका प्रतिवर्ती कोण। और जो कोण पूरा घूम जाए ऐसा, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका पूर्ण कोण, याद रखना, ठीक है, संपूर्ण कोण। इसी के आधार पर एक क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपसे कहा गया है इस तालिका में कोणों का निर्माण कीजिए। तो मैंने कोणों का निर्माण कर दिया है। फिर आपको कहा गया है कि इनको भरिए। तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 तक में जो है आपको भरे हैं, इधर बताया है कौन कौन सा कोण है। और उसके अनुसार आपको जो है उपयोग कर रंग से भरना है, तो आप रंग से भरें, याद रखना। मैंने तो पेन कॉपी से भरा है, आप उसको कलर की सहायता से भरें, ठीक है। तो चलते हैं हम पेज नंबर, वर्कशीट नंबर 35 पर। तो वर्कशीट नंबर 35, वर्कशीट नंबर 35 में आपको घड़ी के अंदर सुइयों के माध्यम से कोणों का निर्माण होते हुए दिख रहा होगा, ठीक है। बताना है कौन सा कोण बन रहा है। तो कोण देखो कौन सा होगा, देखो ध्यान रखना। कोण वो होगा जहां कोण का चिन्ह लगा हो, जे वाला चिन्ह जहां दिख रहा होगा, ये वाला, वही कोण माना जाएगा, ठीक है। देखो इधर अंदर दिख रहा है तो अंदर का कोण बताना है, ठीक है आपको। तो देखो इसमें तो आपको 90 से कम का दिख रहा है, तो न्यून कोण हो जाएगा, ठीक है। 90 से कम वाला होता है वो न्यून कोण है, याद रखना, ठीक है।
90 से ज़्यादा दिख रहा है मुझको यहाँ पे, तो वो अधिक कोण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 90 से ज़्यादा है तो वो अधिक कोण हो जाएगा। 90 कोण कब बनेगा? 90 का कोण जब बनेगा जब जब इधर 12 है, इधर 1 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगी, इधर 3 हो जाएंगे। मतलब 1 2 और 3, अगर 3 को कवर करेगी सुई, है ना, 3 हावर्स को, तो भी 90 का एंगल बनेगा, वरना उससे ज़्यादा को कवर करेगी तो फिर आपका जो है आपका अधिक कोण बनेगा। ठीक है, इधर भी आपका न्यून कोण बनेगा क्योंकि 90 से कम का कवर हो रहा है ना, 2 घंटों का कवर हो रहा है। इधर आपका 3 घंटे कवर हो रहा है, डायरेक्ट तो समकोण बनेगा 90 का एंगल। ठीक है, अब इधर का देखो पिछला जे वाला बताना है, पीछे वाला। ठीक है, तो ये जो है 180 से ज़्यादा है बच्चों, तो 180 से ज़्यादा प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। ओके, फिर इधर यहाँ भी प्रतिवर्ती कोण है क्योंकि 180 से ज़्यादा है। इधर संपूर्ण कोण हो गया क्योंकि वो पूरा घूम गया है। और इधर ऋजु कोण है जो 180 का सीधी लाइन पर बना हुआ कोण है। चलते हैं वर्कशीट नंबर 36 पर। वर्कशीट नंबर 36 में आपसे कहा गया है कि कोणों की समझ के लिए कोणों का आकलन करें। ठीक है, यदि दो संपूरक हैं तो उनकी मापों का एक, देखो संपूरक कोण में से पहले वाली वर्कशीट में आपको बता चुका हूँ 180 डिग्री होता है संपूरक कोण का मान। दो कोण पूरक हैं तो उनका मान होगा 90 डिग्री। यदि रेखिक युग्म बना रहे हैं दो कोण, तो उनके दो कोण संपूरक होंगे, याद रेखिक युग्म। ठीक है, दो कोण रेखिक युग्म में नहीं, 180 का डिग्री का अंक बना रहे हैं कोण, तो वे संपूरक होंगे। दो आसन्न कोण हैं, दो आसन्न कोण संपूरक हैं तो वे 180 बनाते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, अगला है यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होंगे, याद रखना। शीर्षाभिमुख कोण तो हमेशा बराबर होते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है कि उपरोक्त आकृति में आपको लिखना है आसन्न कोण के 5 युग्म और शीर्षाभिमुख कोण के 2 युग्म। तो ये जो आपको आकृति दिख रही है इसमें आसन्न कोण वे होंगे, कोई भी एक एंगल और जी वाला 1 2 जी उठा लिए आपने। ठीक है, फिर आपने इन दोनों को उठा लिया, फिर आपने इन दोनों को उठा लिया। ठीक है, फिर आपने इन दोनों को उठा लिया, तो आपके 5 एंगल जो हैं कंप्लीट हो जाएंगे। और शीर्षाभिमुख कोण तो आप जानते हैं कैंची कोण। ठीक है, तो मैंने इधर आपको नोट कर दिए हैं, आप इजीली इनको नोट कर लें और मुझे और इस आकृति में ढूंढे भी इन कोणों को कि कहाँ पर ये छुपे हुए हैं। ठीक है बच्चों, तभी आपका जो है ज्ञान वृद्धि होगी। अगली वर्कशीट में आपको दिया गया है वर्कशीट नंबर 37 में त्रियक छेदी रेखा की पहचान। त्रियक छेदी रेखा एक्चुअली में होती क्या है मैं आपको बताऊं कि वह रेखा जो दो समांतर रेखाओं को काट दे, या समांतर हो या ना हो। ठीक है, वह रेखा जो त्रियक छेदी रेखा कहलाती है, याद रखना। ठीक है, इधर आपको दिख रहा है जो एल है वो त्रियक छेदी रेखा है क्योंकि दो रेखाओं को उसने काट दिया। इसमें पहचानना है तो इसमें सी त्रियक छेदी रेखा है, इसमें जी त्रियक छेदी रेखा है, इधर आर है। ठीक है, इधर आपकी पी है, इधर आपकी जे है, उधर आपकी आर है। ठीक है, चलते हैं वर्कशीट नंबर 38 पर। वर्कशीट नंबर 38 में आपको समांतर रेखाओं एवं त्रियक छेदी रेखाओं से बने कोणों की पहचान बताई गई है। तो बच्चों इन कोणों की पहचान देखो इस प्रकार है कि दो रेखाएं यदि समांतर हैं और कोई भी एक त्रियक छेदी रेखा उनको काट दे, तो जो इस हिस्से में जितने भी कोण जैसे भी बनेंगे वहीं वो बराबर होंगे दूसरे हिस्से में। ठीक है, यानी कि मैं आपको फिर से बता दूं कि जो स्थिति इन कोणों की रहेगी वही स्थिति इन कोणों की रहेगी, ये बात याद रखना। यदि समांतर रेखाएं हैं तो अब आप पहचाने कैसे, देखो जैसे मेरे दो रेखाएं समांतर हैं, सीधी हैं, बिल्कुल सीधी। ठीक है, तो जो कोण यहाँ बनेगा वही यहाँ बनेगा, जो यहाँ है वही हाल यहाँ है, जो यहाँ है वो यहाँ है, और जो इसका है वो इसका मान होगा, मतलब बराबर होंगे, याद रखना। अगर एक है तो ये भी एक होगा, ये दो है तो ये भी दो होगा, ये तीन है तो ये भी तीन होगा, ये चार है तो ये भी चार होगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके बाद आपको देखो इधर बताया गया है कि इन कोणों को कहती क्या है, तो इसको तो आप ध्यान से पढ़ लें। ठीक है, ध्यान रखना, इनको आप पढ़ लें कौन कौन से कोण बराबर होते हैं, इन कोणों को जो बोलते क्या है। जैसे अंतःकोण होते हैं, अंतःकोण बराबर होते हैं। अंतःकोण क्या होते हैं, देखो इसमें दिया गया है ए सी ई जी। ठीक है, तो जो ए है, ए सी ई जी, ये चारों कोण जो होंगे बराबर होंगे, ये बात याद रखना। ठीक है, शीर्षाभिमुख भी हैं और अंतःकोण भी हैं। शीर्षाभिमुख कोण भी कैंची कोण मतलब है, आप समझ सकते हैं इनको। ठीक है, चलते हैं वर्कशीट नंबर 39। वर्कशीट नंबर 39 में आपको पहचानना है कि कोई सी रेखा समांतर है या नहीं है। समांतर रेखाएं बिल्कुल सीधी जाती हैं और इधर पे जो एंगल बनते हैं, जो एंगलों का निर्माण होता है वो भी यहीं पर होता है, याद रखना। दोनों जगह पर जो कोणों का निर्माण है वो बराबर होता है, तो इस हिसाब से हम पहचान भी सकते हैं। जैसे कि इधर देखो क्वेश्चन नंबर 1 में समांतर रेखा है कि नहीं है, तो है, क्यों, इधर भी 120 है भैया, इधर भी 120 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में इधर 80 है तो इधर 70 हो गया, तो यह जो है समांतर रेखा नहीं है। ठीक है, दूसरे में आपकी समांतर रेखा है, तीसरे में आपकी समांतर रेखा है, चौथे में आपकी समांतर रेखा है, पांचवें में आपकी समांतर रेखा नहीं है। ठीक है, चलते हैं वर्कशीट नंबर 40।
वर्कशीट नंबर 40 में आपको त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग ज्ञात करना है। तो त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग ज्ञात करने के लिए त्रिभुज के आंतरिक दो कोणों का योग अगर हम निकाल लें तो त्रिभुज के बाह्य कोण का आंसर जो है आप निकाल सकते हैं। जैसे आंतरिक कोणों का योग दिया है, इधर 80 है, 140 है, तो बच्चों 80 और 40 कितना हो गया? 80 और 40 हो गया 120। अब 180 में से आप 120 घटा तो 180 सॉरी, यदि आप या तो फिर आप 180 में से 120 को घटा दो, ठीक है, तो आपको अंदर का कोण मिल जाएगा और अंदर के कोण से आप बाहर का कोण निकाल सकते हैं, क्योंकि ये देखो सीधी रेखा पर बना कोण 180 का होता है। जे आपको मिल गया 40, ठीक है, तो जे आप ऑटोमेटिकली निकाल लेंगे कि जे हो जाएगा आपका 120, ठीक है। अब चलो मैं आपको बताता हूं, अंदर के दोनों कोणों को योग बाहर के एक कोण के बराबर होता है। जैसे कि इधर 80 है, 140 है, तो हो जाएगा 120, तो बाहर कोण 120 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से अंदर के कोण है 70, 50, तो 120, तो बाहर कोण हो जाएगा आपका 120, ठीक है। अगला है 90 और 50, तो हो जाएगा आपका 140, तो बाहर कोण हो जाएगा 140, ठीक है। तो मतलब ये तो बिल्कुल इजी है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी समझाने की जरूरत है ही नहीं इसमें, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही बच्चों, टेक केयर।